नमस्ते। डॉक्टर राम सेहत पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। यहाँ पर हम अपनी हेल्थ से संबंधित, हमारे मन से संबंधित और लाइफ से संबंधित जो बातें हैं उनको साधारण सी भाषाओं के अंदर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, उन पे विचार विमर्श करते हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बड़ा व्यक्तिगत है और बड़ा प्रभावशाली भी है। इसको हम कहते हैं सेल्फ पेरेंटिंग, यानी अपने स्वयं के माता पिता या संरक्षक बनना। अपने स्वयं के माता पिता या संरक्षक बनना, सेल्फ पेरेंटिंग आज का ये हमारा टॉपिक है। आपने कभी सोचा कि आपको आपसे बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति समझ सकता है? आपका अपने से बड़ा कोई दूसरा सहारा हो सकता है? क्या आपकी सबसे ज़्यादा आलोचना कोई कर सकता है तो वो आप स्वयं हो? देखिए, आप क्या व्यक्ति हो, कैसे हो, आपसे बेहतर कोई थोड़ी जान सकता है। तो इसी विषय को लेकर के आज हम इस पॉडकास्ट में बातचीत करेंगे, क्योंकि ये जो विषय है ना, सेल्फ पेरेंटिंग, इसका मतलब होता है कि आप अपने आप को वैसे ही केयर करोगे जैसे आप बहुत छोटे थे। उस समय आपके माता पिता ने, आपके जो संरक्षक थे, आपकी जो देखभाल करने वाले लोग थे, छोटे से असहाय बच्चे की वैसी केयर एक दिन आप अपने आप को दो। जब आप बच्चे होते हो तो नेचुरल है आप अपने पेरेंट्स या जो भी आपके केयर गिवर हैं उन पे, चाहे भावनात्मक रूप से देखो या अनुशासन के तरीके से देखो या सुरक्षा की दृष्टि से देखो या आप अपने अस्तित्व के लिए भी देखो, तो आप सब दूसरों पर निर्भर रहते हो। लेकिन जो जो आप बड़े होते जाते हो और फिर एडल्ट बन जाते हो तो ये सारी जिम्मेदारियाँ उन सब से हटकर आप स्वयं के ऊपर आ जाती हैं। तो यही सेल्फ पेरेंटिंग है। आपको अपना संरक्षक बनना है एक उम्र के बाद, और आप जितना जल्दी स्वयं को संभालने लग जाओगे उतना ही आपकी जो जीवन है वो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको स्वयं अपनी जिम्मेदारी एक दिन तो लेनी ही पड़ेगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कोई तनाव में हो, तकलीफ़ में हो, तो आपको अपने आप को ही कंफर्ट देना है, अपने आप को ही एक सही और सुरक्षित स्थिति में रखना होगा। आपको अपनी ही सीमाएं ज़िंदगी की निर्धारण करनी पड़ेंगी, निर्धारित कि मैं किस सीमा तक अपनी ज़िंदगी में किस कार्य में जा सकता हूँ। आप अपने आप को ही प्रेरित करोगे कि मैं जीवन में लगातार कुछ न कुछ विकास करता रहूं, कुछ न कुछ नया करता रहूं, कुछ न कुछ अच्छा करता रहूं। और आप स्वयं को ही जिम्मेदारी लेनी होगी कि मैं स्वयं अपने आप के साथ दयालु भी रहूं और अपने आप को अनुशासित रखूं और अपने आप को सुरक्षित रखते हुए और अपना पूरा ध्यान हर क्षेत्र में, हेल्थ है, वेल्थ है, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ है, वो मैं स्वयं की किस तरह से करूं, मैं एक व्यक्तित्व के रूप में कैसे सबके सामने अपने आप को प्रकट करूं। ये सब काम आपको स्वयं करना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो होगा क्या? आप स्वयं के लिए बहुत बड़ी आलोचना के केंद्र बन जाओगे। यानी आप इतने क्रिटिकल हो जाओगे, खुद के इतने बड़े क्रिटिक हो जाओगे कि आपकी विकास नहीं हो पाएगी। आप सोचोगे मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरे से तो ये काम होगा ही नहीं। और आपको वैलिडेशन के लिए, आपको आप क्या हो इसके लिए दूसरों से लगातार सर्टिफिकेट्स चाहिएंगे। ऐसे प्रमाण पत्र मिलेंगे नहीं, और मिलेंगे तो ज़्यादातर वो फर्जी होंगे, आपके काम के नहीं होंगे। दूसरा क्या होता है कि आप अपने डिसिप्लिन के लिए, सेल्फ केयर के लिए सदा दूसरों पे निर्भर रहोगे, और जो दूसरों पे निर्भर होता है उसका सदा शोषण होता है, उसका एक्सप्लॉयटेशन होता है। इस बात को आप कभी भूलिए मत। दूसरी तरफ यदि आप सेल्फ पेरेंटिंग करते हो तो आप धीरे धीरे इमोशनली स्टेबल हो जाओगे। आपका आत्मसम्मान है उसमें बड़ा सुधार होगा। आप में एंग्जाइटी है वो बहुत कम हो जाएगी। आपका जो काम को लेके बर्न आउट है, यानी आप इतना काम करते हो कि आप अपने आप को एक तरह से अपने व्यक्तित्व को जला ही डालते हो, उससे आप बाहर निकल सकते हो। आप में आंतरिक स्वतंत्रता, आंतरिक शक्ति, उसका विकास होता है यदि आप अपने स्वयं की देखभाल बेहतर तरीके से करते हो। सामान्य भाषा में
या थोड़े से शब्दों में मैं कहूँ तो मेरा ये कहना है कि आप दूसरों पे निर्भर होना यदि तुरंत और पूर्ण रूप से बंद कर देते हो तो आप इस दुनिया में एक नई तरह की ज़िंदगी जी सकते हो। उसका एक आधार आप क्रिएट कर सकते हो और ऐसा आप जितना जल्दी करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो सवाल उठता है कि आप सेल्फ पेरेंटिंग के लिए करें क्या? तो इसके लिए आप अपने आप से कुछ सवाल पूछिए। क्या मैं अपने आप से बड़ा हार्शली बात करता हूँ? मैं जब भी अपने आप से बात करता हूँ तो क्या मैं इतना ज़्यादा अपने आप को डिमीन करता हूँ? जैसे आपको कई लोग जो कथावाचक कहते हैं मैं कामी हूँ, पापी हूँ, मैं निकम्मा हूँ। नो, ये बातें आप में कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती हैं और आपके असली व्यक्तित्व को सामने नहीं आने देती हैं। दूसरा जो सवाल उठता है आपका वो है कि क्या मैं अपनी आवश्यकताओं को बिल्कुल इग्नोर करता हूँ जब तक कि बातें मेरे नियंत्रण से बाहर न हो जाएं, फिर चाहे वो सेहत हो, चाहे मेरी फाइनेंशियल स्थिति हो, चाहे मेरी इमोशनल स्थिति हो। क्या मैं समय पर अपनी आवश्यकताओं को इग्नोर करता हूँ? क्या मैं उसमें सही एक्शन नहीं लेता हूँ? इस पे आप सदा सोचते रहिए। दूसरा कि मैं ना कहने की क्षमता को विकसित नहीं कर पाया हूँ। बहुत सारे काम आप नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, लेकिन आप ना नहीं करते और उसकी वजह से आप फंस जाते हो। कोई आपसे आपके पैसे लेके चला गया, आप ना नहीं कर सके। आपकी कार लेके चला गया, आप ना नहीं कर सके। उसने एक्सीडेंट कर दिया, आप उसमें फंस गए। किसी ने आपको गारंटर बना दिया मकान के लोन के लिए, आप ना नहीं कर सके, आप गारंटर बन गए, वो भाग गया, आपके गले में घंटी बंध गई। कितने ही काम हैं जहाँ आप एक ना करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते थे। तो ज़िंदगी में ना कहना ये भी आप सेल्फ पेरेंटिंग का एक हिस्सा बनाइए। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है जो इन सब के साथ तो महत्वपूर्ण है ही, इनसे भी कहीं ज़्यादा है, आप भावनात्मक रूप में दूसरों पर निर्भर रहते हैं क्या? भावनात्मक रूप पे आप अपने आप पर निर्भर रहिए, क्योंकि आपकी भावनाओं को 100% आपसे ज़्यादा न तो कोई जानता है और न कोई समझ सकता है। ऊपर के जो भी सवाल मैंने रखे हैं, इस पॉडकास्ट को आप 2 बार सुनकर उनके जवाब दीजिए और फिर आप देखिए कि आप अपने सेल्फ पेरेंटिंग में अभी तक कितने सफल हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये निर्णय आपको करना है, क्योंकि ये सेल्फ पेरेंटिंग भी आपको इस पॉडकास्ट सुनने के बाद में आज से स्वयं की ही करनी है। तो बहुत सारे अध्ययन होते हैं साइकोलॉजिकली, तो उसमें ये पाया गया है कि आप सेल्फ पेरेंटिंग कैसे कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये सवाल पूछना है अपने आप से कि अभी मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए। तो ये सवाल अपने आप से पूछिए। दूसरा, आप अपने आप को आलोचना का पात्र मत बनाइए। आप थोड़े अपने आप से संवाद कीजिए, अपने स्वयं के प्रति एक करुणा का भाव विकसित कीजिए। और आप ये मत कहिए कि मैं असफल हो गया हूँ। आप ये कह सकते हो कि यार मैं थोड़ा सा मेरा प्रयास कम रहा, लेकिन मैंने इससे सीखा है, तो अगले प्रयास में मैं थोड़ा बेहतर कर सकता हूँ। तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड इस तरह का रखिए। और दूसरा, अपने हेल्दी बाउंड्रीज को सेट कीजिए लाइफ के अंदर। जैसे आपके माता पिता ने जब आप छोटे थे तो आपको प्रोटेक्ट किया, तो बड़े होके आपको ऐसी कुछ बाउंड्रीज सेट करनी पड़ेंगी कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, आपकी ज़िंदगी में पीस बनी रहे और आपकी ज़िंदगी में वैल्यूज़ भी बनी रहे। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी हद तक गिरते जाओ। आपको मॉरल लेवल पे, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, आपको करप्शन के क्षेत्र में, सब क्षेत्र में आपको सीमाएं बांधनी पड़ेंगी। आपको नीचे नहीं गिरना है। आपको अपने चरित्र को ऐसे बना के रखना है कि यदि 2 लोगों में बात चले तो ये लगे कि भाई उसके चरित्र में ये विशेषताएं हैं। नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव कहने वाले लोग आपके बारे में ज़्यादा होने चाहिए। इसके लिए आप समय पर जैसे सोते हैं, अच्छा आप भोजन करते हैं, अपने वर्क को अच्छी तरह से मैनेज करते हैं और अपने आप को समय देते हैं। और ये समय तभी देंगे जब आप ये जो मैंने अभी बताई हैं 3-4 चीज़ें हैं, इनके बारे में डिसिप्लिन लाएंगे। तो फिर आपके पास समय होगा कि आप अपने साथ बातचीत कर सकें, खुद के साथ संवाद कर सकें और खुद के प्रति आप में करुणा का भाव पैदा हो कि ये मेरा शरीर है, ये मेरे को बड़ा एक उपहार है, अमूल्य है ये,
इसकी मैं किस तरह से ध्यान रखूं और इसको कैसे मैं सही रखूं जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांस है। इसके अलावा आप अपनी इमोशनल आवश्यकताएं हैं ना, उनको समझो और उसको आप जैसे उस दोस्त बनाइए। आप अपनी डायरी लिख सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप कोई क्रिएटिव हॉबी डेवलप कर सकते हैं। तो ये सब करने से आपकी इमोशनल आवश्यकताएं हैं वो काफ़ी हद तक पूरी हो सकते हैं। इसके अलावा एक और ध्यान रखना आपको कि आप कभी अपने आप को भी सेलिब्रेट किया करो कि मैं हूँ, अपने साथ अपने आप अकेले को आप सेलिब्रेट किया करो। चाहे छोटी छोटी बातें क्यों ना हो, तो कभी नाचना, कभी हल्का सा गाना गा लेना, चाहे फिर बाथरूम में गाओ, कभी अच्छे से सपने देखना, अपने आप के लिए किसी दिन कुछ पहनना, अपने आप के लिए किसी दिन कुछ इस तरह का भोजन बनाना, उसका स्वाद लेना। आप कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी कुछ भी कर सकते हैं जिस के अंदर आप माहिर हैं। तो सेलिब्रेट योर सेल्फ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और आप ज़िंदगी को एक दिन करके जियो। आप आज का दिन है, आज की मेरी ये 4 आवश्यकताएं, बस आप उनको पूरी हो जाने दीजिए। वही प्रयास कीजिए। आप मत लगे रहिए कि मैं अगले 100 साल की व्यवस्था करूँगा, अगली 7 पीढ़ियों की व्यवस्था करूँगा। आप इस तरह से कुछ भी मत कीजिए, क्योंकि याद रखिए हम यहाँ सेल्फ पेरेंटिंग की बात करते हैं, हम पीढ़ियों की पेरेंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आपको अपना ही संरक्षक बनना है, आपको 7 पीढ़ियों का संरक्षक नहीं बनना है। क्योंकि जब आप अपने संरक्षक बनेंगे और आपकी पीढ़ी ऐसा देखेंगे तो वो अपने आप अपने संरक्षक बनेंगे। तो ये आप उनको एक दूसरी तरह का लेसन दीजिए। तो मैं ये आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप के लिए सबसे जो सुरक्षित क्षेत्र है वो आप स्वयं हो। ये कहते हुए मैं डॉक्टर राम अवतार शर्मा इस एपिसोड को कंक्लूड करता हूँ। आप अपना ख्याल रखिए, बिकॉज़ आप ही अपना ख्याल रख सकते हैं और आप ये ख्याल रखना डिज़र्व करते हैं। थैंक यू।